खान पान में अशुद्धता और थूक मिलाने जैसी घटनाओं के खिलाफ दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध सात्विक भोजन करने का अधिकार है। कोई सरकार यदि उपभोक्ताओं के पक्ष में कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके आगे श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा कि सनातनियों के हितों के संरक्षण के लिए यदि कोई कानून बनता है तो उसमें निर्णय लेने का पूरा अधिकार चुनी हुई सरकार का है, न कि सुप्रीम कोर्ट का। निश्चित है सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे कई बार निर्णय देता, सुप्रीम कोर्ट होना भी चाहिए। अंततः देखो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, मगर हर जगह सरकारों पर कोर्ट को हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। सरकारों के भी अधिकार में कुछ कार्य होने चाहिए, अंततः अधर्मी अन्याय बढ़ते चले जाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सनातनियों की सरकारें बनती हैं तो सनातन के पक्ष में कोर्ट को नहीं, सरकारों को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। जो हमारे तीर्थ त्योहारों में, यात्राओं में थूक करके हमें रोटियां खिलाए होटलों में, और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे कि नहीं, कोई नाम की पर्ची नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, मगर यह कोर्ट का निर्णय 101% गलत था। हमारी कोर्टें भी झुक जाती हैं विदेशियों के चिंतनों पे, विचारों में। वहाँ के जो लेख आते रहते हैं, वहाँ के जो चिंतन देते रहते हैं, बड़े बड़े पत्रकार, पेपरों में जो प्रकाशन होता है, उनको लगता है कि हम ऐसा निर्णय देंगे तो लगेगा कि हाँ, देश में, हिंदुस्तान में सरकारें हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों से पूछता हूँ, ससम्मान पूछता हूँ कि तुम विष्ठा से तो नफरत करते होगे, शब्द मेरे कट हो सकते हैं, मल मूत्र से तो तुम भी नफरत करते होगे। हमारे सनातनी हिंदू धर्म पे आस्था विश्वास रखने वाले, पूजा पाठ करने वाले, व्रत त्योहार उपवास रखने वाले विष्ठा के समान ही मांस को मानते हैं, थूक को मानते हैं, पेशाब को मानते हैं, और वो हमें खिलाई जाए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का आके कहे कि मैं उसे विष्ठा खिलाने के लिए अगर जा रहा हूं मिठाई में मिला करके, तो क्या उस मिठाई को खा लेंगे? नहीं खाएंगे। कोई लेके जाएगा, ऐसा कार्य करेगा तो हो सकता है और कह दे कि कानूनी प्रक्रिया करो, मुकदमा दर्ज करो। आज एक दो घटनाएं हो जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए। जगह जगह ये तो छोटी चीजें निगाह में पड़ जाती हैं। फल फ्रूट जो पैक किए जाते हैं उनमें थूक थूक करके उनको पैक किया जाता है, सबका धर्म नष्ट करने के लिए। होना तो चाहिए, कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि हर दुकान के सामने बोर्ड लगाना होना चाहिए, ये किस धर्म की दुकान है, इसमें काम करने वाले किस धर्म के लोग हैं। कम से कम हिंदू मुसलमानों में तो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म जिहाद के लिए कार्य कर रहा है, वहां केवल आतंकवादी कार्य नहीं कर रहे हैं। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, गजवाए हिंद करना चाह रहे हैं, हमारे धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं। विजयादशमी पर्व पर हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, हम किस तरह अपने धर्म को बचाएं। एक कालखंड गया, इन्हीं इस्लामियों ने हमारी बहन बेटियों को हमसे छीन लिया, हमारे लोगों को हमसे छीन लिया, हमारे लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। आज फिर वही किया जा रहा है कि हम उनका मलमूत्र खाएंगे। क्या वो हमारा धर्म नष्ट करने का उनको अधिकार दे देंगे? मैं इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करता हूं और अपने सनातनियों से कम कहता हूं कि अपनी दुकान के सामने सनातनी शब्द संबोधन करें, जिसे प्रमाणित हो जाए कि सनातनी की दुकान है। और अगर आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा हो जो गलत हिंदू धर्म की कोई नाम रख ले और हो किसी दूसरे धर्म का, तो उसके बारे में जन जन को बताओ, विरोध करो, यह अधिकार आपके पास है। इसके लिए अगर हमें आंदोलन भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है, वो भी इंसान है। सैकड़ों हजारों फैसले भ्रष्टाचार के बल पर किए जाते हैं। हर न्यायालय की चौखट पर भ्रष्टाचार पनप रहा है। वो इतने ईमानदार नहीं हैं।
अगर ईमानदार हैं तो थूकी हुई चीज को खा करके दिखा दे कि देखो अब मानवता के लिए सबको एक समान मान के चलते हैं, हम पेशाब डाल के लाए उसको खा के दिखा दे, मैं उनके फैसले को मान लूंगा। अंत है अपने इस निर्णय को बदलें। हमारी धार्मिक यात्राएं जाती हैं, पवित्रता की यात्राएं जाती हैं, हमारा धर्म नष्ट न किया जाए, इसके लिए भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी।